अपने मुस्लिम लोग जो थे, ये स्कूल्स बना रहे थे, वहाँ पे इस्लामिक स्टडीज भी चला रहे थे अपने। हम्म। तो उस तरह की स्कूल में मैं ज्वाइन हुई और मेरे को ऐसा लगता था कि ये सब जो हाँ, है ये मतलब जो ऐसा। इस्लाम के नाम पे ये बहुत सारे इस्लामिक स्कूल पैसे कमाने के लिए खुले हैं, मुझे पता है, हमारे वहाँ हाँ भी खुले हाँ। थे। यानी एक नॉर्मल स्कूल में अगर बच्चों की फीस 500 है तो इनके स्कूल में 1500 होती थी। जी जी। तो हुआ हाँ। यूँ था सर, वो मैंने ज्वाइन किया और मुझे ऐसा लगता था इस्लाम बहुत अच्छा है। मुझे वो जो ऐसी खतरनाक वाली साइड है ना, स्ट्रिक्ट वाली, वो कभी पता ही नहीं थी, क्योंकि मेरी फैमिली भी बहुत फ्री है, मुझे हर तरह की छूट थी लाइफ में, हर तरह की। हम्म। तो मैंने ज्वाइन किया और जब मेरा सिर्फ ग्रेजुएशन ही चल रहा था फिर भी इन लोगों ने मुझे ले लिए। मतलब ये किसी को भी रख लेते। तो इन्होंने क्या किए वहां पे, जब मैं देखती थी प्रेयर जब होती थी ना, तो ये बच्चों को इतना डराते थे। बस एक बात होती थी रोज के, अल्लाह ताला जख्खूम खिलाएगा। हम्म। मैं सोचती थी ये क्या बात हो रही है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहां का जो प्रिंसिपल था ना, ये लोग अहले हदीस थे। हम्म। तो जो प्रिंसिपल था ना, अब जैसे होता नहीं कोई किसी का फैन है, जैसे कोई सलमान खान का फैन है तो उस तरह रहता, तो वो ना जाकिर नाइक के जैसा रहता था, सेम टू सेम। हम्म। और वो वैसी दाढ़ी रखना सब कुछ। तो हुआ ये था, ये लोग ना बाहर भी मतलब गैरों में भी दावत का काम करते थे। हम्म। इन्होंने 2 बार हिंदू लड़कियों को अप्रोच करने की कोशिश की, वो फंस भी गई थी, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद में हम्म। वहां पे एक लड़की आती थी जो सिर्फ 15 साल की थी सर। वो हम्म। कंप्यूटर का काम वगैरह करने के लिए उसको रखे थे। और वो बहुत ज्यादा गरीब घर से थी। तो उसके साथ इन्होंने शादी की है। और ये कितने साल के, 45 से 47 साल के थे ये। हम्म। जो जो तो मतलब कन्वर्ट एचएम थे। करके शादी किया या नहीं ऐसी शादी? नहीं नहीं, वो लड़की पहले से मुस्लिम थी। अच्छा, मुस्लिम ही थी लड़की, ओके हाँ, ओके। उसको पापा हाँ। भी नहीं थे, उसकी मम्मी और वो दोनों ही थे, और बहुत गरीब लोग थे वो। हम्म। तो उसके साथ में शादी कर ली है। जैसी शादी हुई ना, अब उसका शायद कोई खाला का बेटा था। तो वो उससे कहीं मिला शायद, या कुछ, अब रिश्तेदार है तो कोई भी बात करता ना। तो जी। उस पे इन्होंने जिना का इल्जाम लगाया। किस और पे? वो लड़की पे? लड़की पे, हाँ। ओके। मतलब हम्म। ऐसा कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए तो उसको पकड़े भी नहीं थे। हम्म। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उसके साथ घूम रही तो कुछ ना कुछ होगा इसका। फिर उनके मैटर चले बहुत। फिर उसके बाद में ये मतलब मैटर थोड़ा दब गया था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। हमने बाद में इल्जाम खबर आई किस पे लगाया, लड़की और जिससे शादी हुई थी उनके साथ लगाया, या ये इल्जाम लगाया कि इस लड़की का चक्कर किसी और लड़के के साथ था? क्या इल्जाम लगाया था? वो जिस लड़की से इन्होंने शादी किए थे ना, हम्म। उस पे इल्जाम लगाया कि इसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। अच्छा, किसी और के साथ चल रहा है, ओके ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। फिर उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, कोरोना वगैरह आया, फिर खबर मिली कि वो लड़की साउथ इंडिया में कहीं तो भी बहुत दूर मरी हुई मिली है। ओह। हाँ वो छोटी बच्ची 15 साल की? हाँ, 15-16 साल की। तो उसकी अच्छा। फैमिली भी गरीब थी, इन्होंने कुछ इतना एक्शन वगैरह लिए नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हमको जैसे पता चला, अब हम लोग आपस में, मुस्लिम ही थे वहाँ पे ज्यादातर सब, फ्रेंड्स हम्म। थे, बात करते थे कि देखो यार उसका ऐसा हुआ, वो ऐसे मिली, पता नहीं इन लोगों ने तो कुछ नहीं किए होंगे। तो तभी मेरी फ्रेंड बोलती कि बोले ये लोग बोलते ना, बोले कि ये सजा है, पत्थरों से मार दो। हो सकता बोले इन्होंने रजम ये करने किए। की। हाँ, मजाक ही चल रहा था, हम लोग इस्लाम पे कुछ नहीं बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि जैसे ये ऐसा बोलते, ये ऐसा बोलते। लेकिन मैं फिर बाद में बहुत गहराई से सोची कि ये खुद तो ऐसा नहीं बोल रहे ना, ये किसको फॉलो कर रहे। हम्म। यहाँ से मैंने सोचना शुरू किया कि इतनी खतरनाक चीज जब किसी के साथ हो सकती है, तो ये तो फिर मतलब, जो भी गहराई से पढ़ने लगा और ईमान लाया, तो ये तो किसी के भी साथ हो सकता ना। सही बात है। हाँ। और इसके अलावा मुझे मोमिनों ने बहुत तंग किया है लाइफ में। जैसे कि हम्म। कॉलेज वगैरह जा रहे हैं तो मतलब नजर रख रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ था, मेरे क्लास में एक लड़का था, नॉन मुस्लिम था वो, उससे मैंने बुक ली हम्म। थी। वो बुक वापस नहीं दे रहा था। एक बार मुझे वो रास्ते में दिखा, मैं मतलब नकाब वकाब फुल पर्दे में रहती थी। तो मैंने उसको आवाज दे दिया कि रुको रुको, आपसे बुक मुझे रिटर्न लेनी है। तो हम्म। मुझे सर मैं बता नहीं सकती, वो ऐसा एक्सपीरियंस था ना, जब मतलब मुझे एंजाइटी हो गई थी कम से कम 2-3 महीने तक। तो इन्होंने 4-5 मतलब 10-10 लड़कों का ग्रुप था वो, हम्म। आके मुझे घेर लिए। और मोमिन इतना लोग का? टॉर्चर कर, हाँ हाँ, तुझे बताएंगे, तुझे मारेंगे। और वो रॉड वॉड लेके आए। मैं एकदम रोने लगी, बोले कि अपने अब्बू का नंबर दे, घर पे जा। मैंने जब के जब दे दिया, क्योंकि मेरा कुछ था ही नहीं, तुमने क्या करते हुए पकड़ लिया ऐसा मुझे। हम्म। फिर घर पे लाए तो उतना तो भी अच्छा है कि मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं। घर पे आए, अब्बू से बातचीत किए तो कि दूसरी लड़कियों की भी बदनामी कर रहे थे कि इसको भी पकड़ा हमने, उसको भी। और बोले कि आप ना इसको पढ़ाओ मत, इसकी हम्म। शादी वादी करा दो। 11वीं की बात है ये, 11वीं क्लास की। हाँ। इसको पढ़ाओ मत, इसकी शादी वादी करा दो, ऐसा वैसा। लेकिन मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम्म। हुआ क्या नहीं, सब बताया मैंने। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि अपन रिपोर्ट वगैरह करते हैं, इनके नाम से ऐसे परेशान कर रहे तो। लेकिन इनके नाम से ऑलरेडी बहुत रिपोर्ट हो चुकी थी। हाँ। अच्छा, ये दूसरे के साथ भी ऐसी हरकत कर रहे थे लोग? हाँ।
अरे ये हुँ, मतलब यहाँ पे चलता ही, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि चलो हिंदू लड़के के साथ कोई जा रही तो उसको पकड़ रही, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अगर मुस्लिम मुस्लिम भी घूमते हैं ना तो इनको पकड़ के इतना मारते, और लड़की को ही हुँ, मारते, पता नहीं क्यों लड़के को छोड़ देते कि तू जा। हुँ। लड़कियों को बहुत मारते, इसके वीडियोस भी आए थे। तो तो ये ये सब, पुलिस वहाँ की क्या कर रही है फिर अगर इस तरीके से ये तो अ, कौन से केस में आता है यार? ये तो मोलेस्टेशन है। वही तो बहुत जगह हुआ सर। एक तो इतने गंदे लोग हैं, कितने। अभी अभी हुआ एक और केस, लड़का लड़की दोनों मुस्लिम थे। वो हुँ, रोड पे ऐसे कुछ बात कर रहे थे, दोनों को पकड़ के मारे, और उसके बाद में वो जो कॉलेज में थे वो भी मुस्लिमों का था, मुस्लिम मतलब डोमिनेशन था वहाँ पे मुस्लिम्स का। तो वहां से तो निकाल दिए उनको, फिर उसके पापा ने कहीं और उसका एडमिशन करवाया कि ऐसा हो गया। वहां से इन लोगों ने टीसी दे दिया सिर्फ इतनी सी बात पे से। हुँ। तो कहीं और एडमिशन करवाए तो वहां भी इन्होंने कॉल करके बोल दिए कि नहीं इनका एडमिशन मत लो। ऐसी भी चीजें चल रही है अपने देश में आज तक। अपने को लगता है कि सब अच्छा। सही है, लेकिन नहीं है। हुँ, हुँ। तो इस हिसाब से जो हिंदू लोग डरते हैं, तो वो तो सही है जी। ना। गलत तो बिल्कुल नहीं है। जब ये अपने साथ ही ऐसा कर रहे हो तो फिर। तो ये जब मामला हुआ तो आप लोग पुलिस चौकी नहीं गए थे आपके साथ जब ये मामला हुआ? आपके अब नहीं सर, अब्बू नहीं जो गए है थे, वो लेके क्योंकि क्योंकि बहुत लोगों के साथ हुआ था ये सब। हुँ, तो मतलब कॉमन था, सब जो भी लड़की है सबके साथ चल रहा है, ये उनका काम ही हुआ है। अभी बंद हुआ कुछ दिनों से। हुँ, अभी हमारे बहुत स्ट्रिक्ट जो है डीएसपी वगैरह स्ट्रिक्ट आए थोड़े, तो अभी हुँ। कम है ये चीजें। वो मोमिनों का एरिया ही उन्होंने पूरा स्ट्रिक्ट कर दिए। अच्छा, तो तो अभी हाँ, थोड़ी शांति है उधर। हाँ थोड़ी शांति है अब। अच्छा। अच्छा, ये जो अभी जितना बताया आपने, ये तो हाँ, समझो कि मोमिनों के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो ये वो क्यों है वो बताया। देखी ना मैंने, ये लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट क्यों है। उसके हुँ, बाद में मैं, आपका चैनल एक बार मेरे सामने आया था 2 साल पहले, लेकिन ना जब मैंने इतना ध्यान नहीं दी थी, बोली ये तो ऐसे ही है, इस्लाम के दुश्मन है। अभी हुँ, मैं जब से देखने लगी और एक एक चीज क्रॉस चेक की ना जाके, सब कुछ सही हुँ, है। और अब समझ में आया कि ये जो होता था आसपास, मुझे लगता था ये लोग बुरे हैं, इस्लाम ऐसा नहीं है। हुँ। नहीं तो कुछ नहीं, इस्लाम तो इनसे बुरा है। ये तो भी तो छोड़ क्या-क्या देते चीज़ें पकड़ के। बुरी लगी? कुछ कुछ 4-5 चीज़ें बताओ जो सबसे आपको पहले तो बुरी ये लगी? सबसे पहले तो ये जो लौंडी वाली बात है सर। हुँ, मतलब अगर वो लड़का अपनी हवस निकालेगा उस पे, चाहे जबरदस्ती, लेकिन अगर एक लड़का लड़की मोहब्बत कर, ये तो बहुत गलत बात है लौंडी वाली। कोई दोनों हुँ। मोहब्बत कर रहे हैं और वो दोनों अपनी मर्जी से कुछ करे तो उनको पत्थरों से मार दो। वाह वाह, क्या हाँ, बात हुई। हिपोक्रेसी है ना ये बहुत बड़ी। बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। मतलब ये तो ऐसे इंसान कर सकता है, बहुत जेलस हो कि मैं करूंगा मेरे साथी करेंगे, बाकी कोई करेगा तो मार दो। हाँ। जी, और इसके अलावा? एक ये चीज, और दूसरी, तो यही चीज से तो मैं बहुत ज्यादा वो हो गई थी। उसके बाद मैंने कुछ मतलब ऐसा कंफर्म करना जरूरी नहीं समझा, फिर भी मैं देखती रहती हूँ हदीसें वगैरह। हुँ, फिर भी जहन्नुम का डर अभी भी है थोड़ा थोड़ा। पर वो वक्त ओके, के साथ, एज के साथ शायद कभी कभी आता ना ऐसा कि यार अगर ये सच हुआ तो क्या होगा। पर सच हो हाँ, ही नहीं सकता ये, क्योंकि जमीन कभी उल्टी बिल्कुल, घूमने वाली है नहीं, ना कयामत बिल्कुल, आने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ये डर और लालच, ये 2 चीज़ से ही मुसलमानों को कैद किया जाता है ताकि वो बाहर निकलने का सोचे ही नहीं। सही है। जो इस डर से और इस लालच से निकल गया, यानी वो ओवर पावर कर लिया, उसको इस्लाम की हकीकत समझ में आ जाती है और बाहर निकल समझ जाता है। में आ तो जाती बिल्कुल है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और मैं तो कहूँगा कि आप अपने करियर पे फ़ोकस करिए और जी। इंडिपेंडेंट बनिए, फाइनेंशियली जी। स्ट्रॉन्ग बनिए ताकि आगे आप खुद से कुछ कर सकें। जी। क्योंकि और आगे आपकी ज़िंदगी बहुत, बहुत, बहुत बड़ी ज़िंदगी है जो आपको अभी गुज़ारनी है। हाँ, और पता है जो मतलब प्रॉब्लम ये है, अपने जो मुस्लिम लोग हैं, जैसे मैंने एक वो फरीदा दीदी वाला कल आपका वो देखा था, हुँ, वो इतने इंटॉलरेंट है। और वो जब मान ही नहीं रहे सही बुखारी को, तो कहाँ से गलत साबित करेंगे हम। फिर नहीं मान रहे तो हुँ, नमाज भी मत पढ़ो। कुछ कुछ हाँ। लोग ऐसे हैं जो बोलते नहीं ये तो हदीस ही नहीं है, तो ऐसों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं सर। जो है असल में मुस्लिम, ये तो मतलब ये इनको लग रहा है मुस्लिम है, लेकिन ये है भी नहीं। तो जो है अरे! सच में। कभी तुमको कल का वाकया बताता हूँ। कल हाँ। एक लड़की ने मेरा सर की नसों को फाड़ दिया। अब वो मैसेज अभी क्या होता है ना, कोई मैसेज भेजता है, पहली बात तो मैं मैसेज जल्दी देखता नहीं हूँ, लेकिन कोई मैसेज भेजता है कि यार एक्स मुस्लिम है, ऐसा हिंट देता है तो मैं मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ। अभी वो लड़की का कल मुझे मैसेज आया। हाँ। हाँ। मैंने हाँ, मैं कोई भी उसका डिटेल किधर की है वो कुछ नहीं बताऊँगा। मैसेज आया कि भाई आपकी वीडियो देख के आज मैं ऐसी हूँ करके ऐसा। अच्छा। तो मैंने पूछा क क्या हुआ आप एक्स मुस्लिम हो क्या? तो मुझसे आप बात करो, मेरे कुछ सवालात हैं। तो मैं बोला कि
आप एक्स मुस्लिम हो क्या? नहीं, आप मुझसे बात करो, मुझे आपसे सवालात है। तो मैं बोला कि यार एक काम करो, आप जो है ना, हाँ, मेरे सवाल से आप भाग जाओगे। तो मैं बोला एक काम करो, आप स्ट्रीम ज्वाइन कर लो, हम्म स्ट्रीम में भगा देना। हम्म तो नहीं नहीं, मैं स्ट्रीम में नहीं बात करूंगी, आप लोग जो है ना वो फिर मजाक उड़ाओगे, आप लोग फिर थंबनेल बना के अलग से वीडियो डाल देते हो। मुझे वैसे बात नहीं करनी है, आप मुझे यहाँ पे बात करो पर्सनली। मैं बोला यार मैं नहीं बात करता हूँ पर्सनली। बोले नहीं प्लीज करो करो। मैं बोला ये तो पीछे ही पड़ गई यार। तो मैंने बोला 5 मिनट बात करूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। हाँ हाँ, फिर? तो बोलती नहीं, अच्छा। 5 मिनट नहीं, 30 मिनट करना पड़ेगा। तो बोले ये क्या, ये क्या मुसीबत है यार। बाप रे। पीछे ही पड़ गई है। लेकिन मैं सोचा कि चलो ठीक है, एक ट्राई मार के देखता हूँ, अगर समझो इसको समझ में आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। सही है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, कर ले कॉल। उसने कॉल किया, ठीक है। हम्म उसका हिंदी में भी प्रॉब्लम है थोड़ा, हिंदी इतनी उसको नहीं आती है। अब उसने, बाप रे बाप, मैं जो बताता हूँ मानती नहीं है वो। नहीं हदीस में है, मैं हदीस को नहीं मानती। बोला हदीस को नहीं मानती, नमाज पढ़ती हो? बोलती हाँ पढ़ती हूँ। कैसा पढ़ती है बताइए। मैंने बोला कि इसका तरीका कुरान से बता दे। तो टॉपिक चेंज, दूसरी जगह, यहाँ वहाँ। अरे बाप जलेबी। रे, तेवरी के ऊपर लास्ट में आके बोली कि ये गलत है। तो मैं बोला लिखा हुआ है? तो बोलती नहीं मैं भी चेक करूंगी। फिर चेक करके बोलती नहीं, यहाँ पे स्लेव नहीं है, ये राइट हैंड पोजेस है। राइट हैंड पोजेस का वो क्या कर रही है, गूगल ट्रांसलेट में जाके राइट हैंड पोजेस का मीनिंग निकाल रही है, जिसका मतलब बाप रे। है जो आपके राइट हैंड में समझ राइट गई, हैंड मैं पोजेस समझ कर रहा है। गई। मैं उसको बोला अरे पागल इंसान, अपंग अपंग लेडी, तेरे दिमाग में इस्लाम का अपंग लगा हुआ है। राइट हैंड पोजेस इन इस्लाम सर्च कर गूगल पे, तो समझ वही में आएगा तो। क्या है। तो एक तो उसको मेरे लास्ट में मैंने फैमिली, बोला, हाँ, ये एक मैं मेरे, कंप्लीट कर लेता हूँ थोड़ा। ओके ओके। तो मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ बस हो गया, अभी मैं बात नहीं कर, नहीं आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। मैं लास्ट में बोला मैं तेरे से हार गया, मेहरबानी, मैं अभी फोन रख रहा हूँ मेरे को दोबारा फोन नहीं करना। उससे हार गया मैं वो दिमागी अपंग मेरे से जीत गई कल। तो मैंने अब बोल जिसके के रख पास दिया। इंफॉर्मेशन ही नहीं है उससे क्या बहस करेंगे? जो हर चीज का इनकार करना शुरू कर दे, बताने के बाद भी नहीं माने, आप उनको उसको बस ये समझाओगे बोल देना कैसे? कि आपको लग रहा है आप मुस्लिम हो लेकिन आप नहीं हो, ये कह के बात बंद कर देना, क्योंकि सच्ची नहीं है हम्म, ऐसे लोग। समझते खुद को, और कुछ हुआ तो फिर इनको एकदम गुस्सा आ जाता। जी। हाँ, मैं हाँ कह आप रही कुछ थी। बता रहे थे। हाँ, मेरे एक फैमिली मेंबर है जो कि खुद हाफिज है। तो अब हम्म मैं डायरेक्टली तो नहीं, थोड़ा थोड़ा करके निकालती, लेकिन प्रॉब्लम ये है हाफिज आलिम रहने के बाद में भी बेसिक बातें नहीं पता लोगों को। जैसे ऐसी बात निकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्म उनके साथ में, तो मैं बोलने लगी कि देखो पहली शादी जब हुई थी ऐसा ऐसा, मैं देख रही थी इनको पता है ये क्या रिएक्ट करते, वो 6 साल वाली आयशा रजी अल्लाह ताला ना, 6 साल की आयशा के ऊपर ये क्या रिएक्ट करते। तो मैं हम्म बोली आपको पता है? बोले हाँ, कुंवारी तो एक ही थी आयशा, बस उनसे ही शादी की थी। मैं बोली तब उम्र क्या थी? तो बोले 55 साल। मैं बोली उनकी उम्र क्या थी हजरत आयशा की? तो कहने लगे यार 35-40 साल की तो होंगी ही। ऐसा कह रहे थे वो। 35-40। बात, हाँ ऐसा कह, मतलब उनको पता ही हाँ नहीं, पढ़े ही नहीं उन्होंने, मतलब हाँ नॉर्मली अपने दिमाग से लगा रहे थे कि वो इतने का है तो ये इतने की होंगी। हाँ। तो मैं बोली नहीं 6 साल की थी। वो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। बोली हम्म सच्ची थी। फिर एक दिन कहता, बोले मेरे दिमाग में एक बात आती है, बेशक गलत है, अल्लाह मुझे माफ करे, ऐसा मतलब खौफ रहता ना बहुत इन लोगों को। फिर हम्म बोलते हैं कि जब आदमी 2-3 औरतों के साथ रह सकता है तो औरत क्यों नहीं रह सकती, तुम बताऊंगी मुझे। हम्म मैं कहने लगी तुम पहले ही बोल दे रहे हो कि अल्लाह माफ करे गलत है, तो मैं अब इस पे क्या एक्सप्लेनेशन दूं? एक्सप्लेनेशन दूंगी तो फिर मैं गलत लगूंगी ना। एक्सप्लेनेशन है ही सही। नहीं कुछ, इसका यही है कि इंसानों का बनाया हुआ है। हम्म और सही। बहुत मोमिन जो है ना वो ये भी बोलते हैं कि अगर ये चीज़ें गलत है तो हमको सेम सेम चीज़ें क्यों मिलती, हिंदुइज्म में दिखता वैसी स्टोरीज, क्रिश्चियनिटी में ये। तो इसका आंसर ये है कि सबसे पुराना जो रिलीजन है हिंदू रिलीजन है, और इधर वेस्ट में ना ग्रीक जो थे वो थे, तो इनका इंटरेक्शन था आपस में, इनकी स्टोरीज सेम सेम थी। और बाद में ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स निकले ना, ये ग्रीक हम्म से ही निकले हुए हैं। पहले हम्म जुडाइज्म, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर बाद में इस्लाम। इसलिए ये चीजें इतनी मिलती, क्योंकि ये पुराने जमाने में कुछ लोगों की स्टोरीज वगैरह थी जो पूरी दुनिया में चलती थी, उसको अलग अलग अपनी अपनी तरह से इन्होंने बना दिए, सही। उसको सही। कहाँ के कहाँ लेके जाते। तो सफिया जी, अभी आप इस जंजाल से बाहर निकल गई हैं, बिल्कुल। तो दिल मेरा को दिल अभी हो रहा सुकून था। है?
हाँ, अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वाली थी इसके लिए कि मैं निकल गई, अच्छा। क्योंकि आदत होती है। हाँ। अल्लाह का शुक्र है कि आपने अल्लाह को छोड़ दिया, हाँ, वैसे बोल है भी ना? सकते हैं ऐसा, क्योंकि देखो अल्लाह का जो मतलब है वो गॉड होता है। तो अपन हुँ, ऐसा बोल सकते हैं कि गॉड का शुक्र है, अगर अपन कोई मानता है बिना किसी रिलीजन के भी माना जा सकता है, बिना किसी उसके, क्योंकि जो ये एक तरीका बताया गया है प्रॉफेट मोहम्मद के द्वारा, ये तो हुँ, तरीका बिल्कुल गलत है उस तक पहुंचने का। सही, अगर कोई मानता भी है तो ऐसा भी बोल सकता है कि हाँ, मैं गॉड में मानता हूँ, गॉड का शुक्र है कि इतनी बुरी चीज से मैं निकल गया। बहुत सही। लोग हैं जो मानते हैं और बुरे नहीं होते। तो अभी आप जहाँ कहीं भी हैं, सेफ हैं आप? बहुत सेफ हूँ मैं, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। मतलब उनको मैं बता तो नहीं सकती डायरेक्टली, क्योंकि वो खुद इतने कुछ, उनको खुद को इतना ज्ञान नहीं है। नमाज़ें हुँ, वमाज़ें चलती रहती, लेकिन कोई हुँ। रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो करना है करो। मुझे कहीं भी भेज सकते पढ़ने के लिए, कुछ मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, बहुत अच्छी फैमिली है मेरी। चलिए सैल्यूट है आपकी फैमिली को कि जी। वो कट्टर नहीं है, और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि वो आहिस्ते-आहिस्ते जो है वो भी निकल जाए ताकि आपकी फैमिली पूरी सुकून से रहे। अ, सफ़िया जी जो है वो ड्रॉप हो ड्रॉप हो गई चुकी शायद। है। जी, हाँ। लेकिन उनकी बात सारी आ गई थी, तो बहुत अच्छा लगा। सफ़िया जी के लिए एक गुलाब का फूल तो बनता है यार, भेजिए गुलाब। और सिद्धांत भाई कह रहे हैं रंबा रंबा, दुम्बा दुम्बा, बोम्बा बोम्बा, हम्बा हम्बा, खम्बा खम्बा, मम्बा मम्बा। जी, लेकिन साहिल भाई, हाँ, सफिया जी बहुत बहुत ब्रेव है, बहुत ब्रेव है। आप समझ बिल्कुल। सकते हैं 11वीं की बच्ची जिसके पीछे 10 लोग पड़ गए, हाथ में डंडे लाठी काठी और मुंह में गालियां, और इतनी हुँ, गंदी गंदी गालियां कि उसकी हद नहीं। उसकी जगह कोई और रहती ना तो बिल्कुल ट्रॉमा में चले जाती है और अभी तक उभर नहीं पाती। सल्यूट हुँ। टू दिस गर्ल, कि वो ना कि उसमें से उभरी, उनके माता पिता को भी सल्यूट करना चाहिए कि उसने उसको उभारा उसमें से, और आज इतनी कॉन्फिडेंस से वो अपने साथ में बात कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल, सच में, बहुत ज़बरदस्त सच में। कॉन्फिडेंस था उनका। जी जी। जी, और वो भी देखिए ना, हमारी क्या नाम है, सुल्ताना जी जो आई थी लास्ट वीक, अरे बाप रे! सब वो इंस्पेक्टर तो सचमुच सुल्ताना, दबंग है। वो भी तो दबंग कितनी दबंग। दबंग है। उनका वीडियो कल हमारे एडिटर साहब ने अपलोड किया, उसपे मेरे ख्याल से 1 लाख व्यूज़ होने आ गया और तकरीबन 2000 के ऊपर कमेंट्स है उसपे। यस। तो बेबाकी से मोमिनाएं जो है, मैं तो समझ रहा हूँ कि जितनी हिम्मत से मोमिन, यानी जो एक्स मुस्लिम है मेल, जितनी हिम्मत से वो बाहर नहीं आ रहे, उससे ज्यादा हिम्मत तो एक्स मोमिना बता रही है। सही है, सही है, सही बात है। 2300 कमेंट, 1.5 लाख व्यूज, 2300 कमेंट हो गया है सुल्ताना जी के वीडियो पे। सही बात है। हाँ, 1,36,000 व्यूज। तो भाई लोग वो वीडियो भी, सुल्ताना जी का वीडियो, आप लोग सभी तक पहुंचाए। अरे हमारे प्यारे ओपन और आइस भाई भी आए हैं, क्या बात है। लगता है मेंबरशिप लोगों को मिलने वाली है। और हाँ हाँ, और कोई भी अगर मेंबरशिप गिफ्ट करे तो हमारे मॉडरेटर साहब लोग जो है वो प्लीज यहाँ पे मुझे बता देना, ताकि मैं हाईलाइट कर दूं। यहाँ पे दिखता नहीं है। स्ट्रीम यार्ड को ये भी लाना चाहिए यार, फैसिलिटी मेंबरशिप भी देना यहाँ चाहिए। पे दिखना चाहिए। हाँ, अ, चलिए कुछ सुपर चैट ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। रविंद्र के सिंह कह रहे हैं कोई हदीस का इनकार कैसे कर सकता है, कुरान खुद भी तो मोहम्मद साहब की हदीस ही है। ही ओनली सेड द इंटायर कुरान। हाँ यार, हदीसों के बिना जो इस्लाम है वो पूरा का पूरा अधूरा है। कुरान आपको जो थोड़ी बहुत समझ आती है वो हदीसों की बुनियाद पे समझ आती है, तफसीरों की बुनियाद पे समझ आती है, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। नोमैड 77 भाई कह रहे हैं बिग कांग्रेचुलेशन साहिल भाई एंड टीम फॉर 450 के सब्सक्राइबर एंड 100 मिलियन व्यूज। जुलाई 5 channel blocked in 80 million, July 20 90 million, and July 27 100 million. Thank you so very much, Nomad bhai. The Hunter keh rahe Safia voice is similar to Pretty Human. Congratulations, Safia ji, for leaving this inhuman cult. Only digital platforms will help eliminate this cult. बहुत सही कहा आपने। इनह्यूमन रिसोर्स कह रहे हैं नीड ऑफ आर अभिजीत चावड़ा, ही इज एक्सेलेंट। ओके भाई। लुकास जी कह रही हैं आज कोई भी कट्टर मुस्लिमा से बात करोगे तो यही जवाब मिलेगा, साउंड्स लाइक माय मदर। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। विवेक तोमर बहुत बहुत शुक्रिया। गंगाधरी शक्तिमान ने कह रहा है आई एम सॉरी फॉर माय स्टिक वर्ड्स बट इफ यू वांट टू गिव नॉलेज प्लीज कॉल मीनाक्षी जैन, अभिजीत चावड़ा, कीर्ति, हिस्ट्री,
They won't have problem to devote max 30 minutes. They are actively going on channels to increase their viewers also. ठीक है, चलिए हम इनमें से बुलाएंगे यार किसी को, लेकिन वो जो सत्येन भाई आए हैं वो उनके पास काफी अच्छा नॉलेज है, तो उनके साथ मैं एक स्ट्रीम जरूर करूंगा। और उन्होंने कहा है कि वो संजय दीक्षित जी के चैनल पे भी जाते हैं, तो सत्येन भाई के साथ कोई एक टॉपिक हम कवर करेंगे। शिवदास हेमरेम करे भाई मैंने भी इस्लाम छोड़ दिए, 10 मिनट पहले एक्सेप्ट किया था, 5 मिनट बाद छोड़ दिया। जब तक पेंसिल नहीं छिलवाओगे आपका इस्लाम माना नहीं जाएगा। आर स्टूडियो, दास मतलब सेवक होता है, कुछ मूर्खों ने दास का इंग्लिश में ट्रांसलेट सेव किया। स्लेव का संस्कृत में एक भी वर्ड नहीं है। स्लेव मतलब दास हो। हनुमान खुद को रामदास नहीं कहते, रामदास राम सेवक। थैंक यू आर स्टूडियो भाई। मोहनलाल सबका बाप, बहुत बहुत शुक्रिया। आरजे 16 कह रहे कभी निकली नहीं बोलना साहिल भाई, ये हादसा कभी हुआ आपके साथ, बोलो बहुत मजा आता है सुन के। अरे यार हादसा बोलता हूँ तो भी लोगों को प्रॉब्लम, और नॉर्मल वर्ड में बोलता हूँ तो भी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अली के लास्ट 10 years I have seen that our religion Muslims are becoming more cutter. Any reason behind that? I am from Andhra. ये जो तबलीगी जमात वाले हैं, ये जो अहले हदीस है, और ये जो आपस में इनका लड़ाई है, वो ये 10 सालों में बहुत ज्यादा बड़ी है। और इस वजह से इनके अंदर जो रिलीजियस कट्टरता है, नमाज ज्यादा पढ़ना या वो दाढ़ी रखना या कुर्ता पैजामा पहनना, वो इन लोगों की वजह से है। बीके जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव कह रहे भाई प्लीज कवर टॉपिक ऑन अजमेर 92। ऑलरेडी किया हुआ है अंकुर भाई के साथ, चैनल पे मेरे लाइव सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। अल्लाह ताला, व्हाई डोंट पीपल फील पेन इन मुहर्रम, व्हाई डोंट पीपल फील पेन इन मुहर्रम प्रोसेशन? भाई देखिए, एक जब आप एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में हो तो आप नॉर्मल नहीं रहते हो, समझ रहे हो आप? तो वो डिपेंड करता है कि किस स्टेट ऑफ माइंड में हो और आपको क्या तकलीफ दे रही है, तो उसका असर आपको होगा या नहीं होगा बॉडी में, ये कभी भी आप ध्यान में रखना। यानी मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझ लीजिए किसी को बैक पेन है, ठीक है? अभी वो जब घर पे बैठा है, खाली बैठा है, तो वो उसको बैक पेन बहुत भारी पड़ता है, उसको एहसास होते रहता है मेरे को दर्द है दर्द है दर्द है। लेकिन सोचो कि उसको उसकी फेवरेट जगह पे उसको लेके चले जाए मूवी दिखाने के लिए, या फिर क्या कहते हैं उसको, कोई बीच पे लेके जाए, बैंड स्टैंड, मुंबई में बैंड स्टैंड, या फिर काटर रोड पे लेके चले जाए, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस काटर रोड। तो वो जो दर्द का जो एहसास है उसको पता नहीं चलेगा। तो यही हाल होता है इनके साथ भी, ये एक अलग स्टेट ऑफ माइंड पे होते हैं, इस वजह से उनको इतना पता नहीं। बाद में अच्छा खासा फटती होगी जब दूसरे दिन सब नॉर्मल होते होंगे। अरे भाई एक मुहर्रम के वीडियो बाद में साहिल भाई, हम्म। मुहर्रम के बाद में 4 दिन तक आपको कोई शिया दोस्त नहीं मिलेगा। घर पे 3 दिन तक बेचारे घर में रहेंगे। दर्द से, हाँ, हाँ, चौथे दर्द दिन में मिलेगा लेट जो रहे। भी मिलेगा। जी। अच्छा एक चीज और भी बता दूं आपको, कि बाकायदे एम्बुलेंस भी रहती है, क्योंकि ये कभी कभार बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं ये लोग। एक वीडियो मैंने देखा था, तभी मैं मोमिन था, उस बंदे के हाथ में तलवार थी। अच्छा वो लोग ऐसा मारते हैं ना कि वो बेरेबल हो, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं करे, हल्का हल्का कट लगे। तो ये बंदा जो है ना बहुत जोश में था, इसने क्या किया, तलवार उठाया और ऐसा पीछे मारा ना, तो उसका पूरा मसल पूरा फट गया अंदर तक। फटक से उसको लेके गए एम्बुलेंस में, वहां तभी का तभी उसका वो पता नहीं, मेरे ख्याल से सूचर मारा उन्होंने अंदर। वो तो सब अवेलेबल रहता उनके आसपास, एम्बुलेंस और ये सारी चीजें, कि अगर एक्सट्रीम अगर कुछ हो जाए तो फटाफट उनको वो फैसिलिटी मिल जाए। और वैसे भी शिया लोग जो रहते हैं वो मोस्टली ये थोड़ा वेल सेटल रहते हैं, पैसे वैसे होते हैं इनके पास। ऐसा एकदम एकदम गरीबी वाले शिया बहुत कम मिलेंगे आपको। तो ये पूरा सिस्टम होता है इनका, ये जो मातम वितम करते हैं। नहीं नहीं, डेथ नहीं हुआ था भाई उसका, डेथ नहीं हुआ था वो, तो
पीछे पीछे का मसल्स फाड़ दिया था उसने। रिक्की जी थैंक यू सो वेरी मच। संयोग मालविया कह रहे व्हाट अबाउट ताजमहल कंट्रोवर्सी, कैसे हो ब्रो? अभी ये ताजमहल की क्या कंट्रोवर्सी निकली है, मुझे इसका आइडिया है भाई, जब सामने आएगी तो कुछ इस पे बात करेंगे। RD Sahil, please talk to Mohan Singh ji from UK who has been countering grooming of Hindu and Sikh girls since 1980s. Okay, करेंगे। क्रिप्टो बांग्ला बहुत बहुत शुक्रिया। YS कॉर्पोरेट जिहाद डिस्कस करना है, लिंक दीजिए। तो मैं अभी देता हूँ यार, ऑलरेडी स्टेज फुल है, मैं देता हूँ आपको। अपू विश्वास मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। एक मिनट साहिल भाई, 2 नाम ले हाँ लीजिए। एक है भारत चौधरी, इन्होंने 1 मेंबरशिप गिफ्ट की, और अपने हाँ, ओपन योर आइज भाई ने 20 मेंबरशिप्स गिफ्ट की। ओपन एयर आइज भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोगों को मेंबरशिप मिली है ओपन एयर आइज भाई की तरफ से, उन सब की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया आपको ओपन एयर आइज भाई। और दूसरे कौन थे? भारत भाई ना? भारत चौधरी। भारत चौधरी भाई ने एक मेंबरशिप गिफ्ट की है। थैंक यू सो वेरी मच भारत चौधरी भाई जी। थैंक यू सो मच करना भाई, वो ध्यान रखना आप अगर मेंबरशिप कोई गिफ्ट करता है तो। जी जी। मिस्टर एबी, मिस्टर एबी, एबी 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 एबी, चलो एबी साहब कुछ नहीं बोल रहे। अनिरुद्ध, सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल चाल? मैं एकदम बढ़िया जी। जी, बहुत क्या कहेंगे? खुशी हो रही है आपसे जुड़ कल एक स्कीम सुनी थी मैंने, तो न जाने क्या है, कैसे तो मैं खैर कभी कुछ लिखता नहीं हूँ, लेकिन ये एक अजीब सी तुकबंदी लिखी है मैंने, तो वो सुनाऊंगा। अगर बुरा लगे तो सबसे माफी चाहूंगा। जी जी सुनाइए। जी, ये कुछ ऐसी है। मोमिन याने जो कुछ ना जाने, हर कुछ हाँ, माने, एक मिनट जलेबी एक मिनट छाने। एक मिनट, भाई भाई एक मिनट एक मिनट, जी, वो पहली लाइन ही जबरदस्त है, फिर से वो बोलिए, पहली लाइन क्या है? मोमिन याने जो कुछ ना जाने, हर कुछ माने, फिर जलेबी छाने, फिर सीना ताने, अकल के लाने, काफिर को ताने, सकीना के गाने, MD को माने, आर्टिकल के गाने, सुनना पाने के 100 बहाने, जन्नत पाने, जिहाद ठाने, गू मुबारक खाने को सुन्नत जाने, हूर पाने, खून बहाने, बच्ची फसाने, लगे टीका लगाने, मोमिन याने कुछ न जाने, मोमिन याने जो कुछ न जाने। अरे कितना दिमाग चलता भाई तुम्हारा। आपकी स्ट्रीम देख देख करके मुझे तो कुछ सूरा, वो क्या बोलते हैं उसको, मैं थोड़ा समझ नहीं पाता हूँ, ये सूरा, आयत, दरूद, कलमा क्या होता है, लेकिन कुछ एक ऐसी उसको क्या कहते हैं, sunna.com से कुछ एक ऐसी लिंक है जो मैंने सेव कर रखी है। हाँ, नहीं और उससे मैं पहले अपने जो है, मुस्लिम। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये फिर से एक बार पढ़े आप, ये जबरदस्त था। जी जी, मुझे अच्छा लगा। मोमिन याने जो कुछ ना जाने, हर कुछ माने, जलेबी छाने, फिर सीना ताने, अकल के लाने, काफिर को ताने, सकीना के गाने, MD को माने, आर्टिकल के सहारे, सुनना पाने के 100 बहाने, जन्नत पाने, जिहाद ठाने, गू मुबारक खाने को सुन्नत जाने, हूर पाने, खून बहाने, बच्ची फसाने, लगे टीका लगाने, मोमिन याने कुछ ना जाने, मोमिन याने जो कुछ ना जाने। जबरदस्त, भाई के लिए एक गुलाब भेजो यार। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कभी नहीं लिखा था, कि पता नहीं कल जब मैं रात में अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब में आदत है, वो तो आपका कोकीन वाला नशा है, नशा मुक्ति केंद्र में कहीं से छूटने वाला है नहीं, तो बस ऐसी कल तो उसी समय मेरे दिमाग में कुछ कुछ आया अधूरा अधूरा सा, मैंने उसी समय मोबाइल पे लिख लिया, और आज जब मैं आपसे जुड़ा तो मैंने सोचा मैं सुनाऊंगा, तो 2-4 लाइनें और जोड़ दी। तो बंदी है। मस्त, लेकिन बहुत जबरदस्त लिखा आपने, शॉर्ट एंड क्रिस्प, मजा आ गया एकदम। ये जी, मुझे ना, आप एक शुक्रिया काम करना, ये मुझे ना जी। आप व्हाट्सएप पे भेजना, ये लिखा हुआ, इसको मैं कम्युनिटी टैब में डालूं, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको व्हाट्सएप पोस्ट करूंगा। करूंगा इसको। ढेर सारे
ढेर सारे व्हाट्सएप में आप दब तो नहीं जाएगा मेरा मैसेज? नहीं, आप ये भेज देना, मैं देख लूंगा। जी जी जी। सर एक निवेदन था कि ये जो आप कभी कभी आपकी जब डिबेट चलती है किसी अकल के लकवे लगे हुए मोमिन के साथ, तो वो उस समय ऐसा अकल के लकवे लगे हुए ये टर्म भी जबरदस्त है। तो उस समय एक ऐसा हाँ, मूवमेंट तो खैर नहीं होता, मुझे उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आप उस समय जो है उससे बहस करते समय दूसरी और तीसरी बातों का भी ध्यान रखें। लेकिन क्या होता है कि आप जिस चीज पे डिबेट कर रहे होते हैं, वो डिबेट अगर उसका रेफरेंस हमको मिल जाता है ना, तो वो हम आगे भी बहस कर पाते हैं। मैं नॉर्मली अपने मेरे जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि मोमिन से मेरी सिर्फ मुलाकात ना हो, थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें भी हो, ताकि मैं उनसे ये पूछ सकूं कि अरे आपका इस्लाम तो बहुत तेजी से फैलता है, मतलब उनकी जो तारीफें हैं वही तारीफें रिपीट करनी है, वो इम्प्रेस होते हैं। फिर मैं उनसे मांगता हूँ कि आप मुझे कुछ अच्छी बात बताओ, आपका इस्लाम आपको जीने का तरीका बताता है, हमारा में ऐसा कुछ है नहीं। और जब वो मुझे कुछ वीडियो या कुछ ऐसी चीजें भेजते हैं कि जैसे कुरान में साइंस है, हमदर्दी है, या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इसकी आयत क्या है, इसका रेफरेंस नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है। ये जो जाकिर नाइक बहुत फटाफट फटाफट बताते हैं, आप उनसे तो तब उनके मुंह में दही जम जाता है, मुंह पे ताले पड़ जाते हैं, एक शब्द नहीं निकलता है। फिर मैं जी, उनके ऊपर ये कहता हूँ कि यार इसका मतलब ये जो कह रहे हैं या वीडियो है या ये तो फिर ये कहाँ की बात कर रहे हैं? फिर ये अगर कुरान की नहीं है, आप रेफरेंस नहीं दे पा रहे, तो फिर ये कहाँ की बात कर रहे हैं? वो झूठा है कि ये सच्चा है? इस तरीके से मैं बिना कुछ कहे ये कोशिश करता हूँ कि वो शायद ये समझे, झांके कि यार ये तो वाकई में नहीं है। कई बार तो मैंने मतलब एक ऐसा मूवमेंट आया कि मैंने एक इनाम ही रख दिया, मैंने कहा 2 लाख रुपए का इनाम मेरी तरफ से, शर्मसार कर दो मेरे से। मैं थोड़ा सा डर भी रहा था क्योंकि आप जितना कॉन्फिडेंस तो है नहीं लेकिन 2 दिन बाद मैंने कहा कि भाई मैं पैकअप मार दूं या अभी उम्मीद करूं 1-2 दिन का। नहीं जवाब आया। फिर मेरे से वो कहता है कि मैं आपको एक स्कॉलर करवा दूंगा। अरे मैंने कहा भाई देखो, बड़ा इस्लाम खतरे पे है, क्योंकि आप लोग नमाज ही नहीं पढ़ते हो, और आपको दीनी, आप बचपन से मदरसा जा रहे हो, उसके बाद भी आपको नहीं मालूम। मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पता क्या है। वो तो टीवी में आपने रामायण वगैरह देख ली, तो मुझे लगता है कि कुरान और हदीस से ज्यादा तो आप रामायण महाभारत के बारे में आपको पता है। सही। लेकिन खैर कुल मिलाकर के ये रहता है कि वो उनको इस बात का एहसास दिलाना कि ये जो वो खुतबा सुन रहे हैं उसका कुरान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अभी चैट जिहाद भी मेरा बहुत चरम पे है। मैंने अभी 2 दिन पहले ही इस बात को नोटिस किया कि मेरे कॉपी पेस्ट वाले जो मैसेज हैं वो तो गायब हो जाते हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे टाइप करके लिखना चाहिए। तो वॉइस मैसेजिंग पे फटाफट टाइप हो जाता है और मैसेज चला जाता है। तो ये जो शॉर्ट वीडियो आते हैं मोमिनों के, जिसमें कभी वो बताते हैं कि नेकी क्या होती है, तो मैं कहता इसका रेफरेंस नंबर दो। जैसे मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, ये 67 नंबर में गंदे पानी से वो वजू करते थे, आप भी करो, ये तो सुन्नत है। तो जैसे मैंने आपको ये बताया है कि ये नाले का पानी, गटर का पानी, वैसे आप मुझे बताओ नंबर से कि क्या है। मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपको आपको आपके धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ईमान में आप एकदम से खाली हैं। सही। तो ये बहुत जबरदस्त, एक बहुत है अच्छा सर। लगा आपसे बात करके। जी सर, ये अखंड भारत जी अभी जो थोड़ी देर पहले जुड़े थे, उन्होंने बातों बातों में बताया था कि वो डिकोड कर लेते हैं। मैं भी ये बात कहना चाह रहा था, पर मेरी बात चूंकि उन्होंने कह दी तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन अभी कोई भी डिबेट आती है, कोई भी मुसलमान आता है, तो वो जब बात करता है, मुंह खोलता है, तो उसी से ही ये बात समझ में जाती है कि ये अभी थोड़ा सा ये और समझ लें हम कि ये फिरका क्या होता है। मतलब फिरका हम समझते हैं 72 टाइप के हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें ये नहीं मालूम होता है कि यार मैं जिससे बहस कर रहा हूँ या मेरी जिससे चर्चा चल रही है वो देवबंदी है, बरेलवी है। आ जाएगा वो भी धीरे धीरे समझ में, जब इतना कुछ आ गया है तो आगे वो भी समझ में आ जाएगा, तब और मजा आएगा। तो अभी तो हम 11वीं 12वीं क्लास में आपके साथ जुड़े रहेंगे तो डॉक्टरेट भी कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर जी आपसे बात करके, और आपकी कविता जो है उसने धमाल मचा दिया। आप मुझे ज़रूर भेजिएगा लिख के। जी, अ, मैं आपको लिख के भेजूंगा, आपको मेल भी कर दूंगा, व्हाट्सएप भी कर दूंगा। हुँ। मैं नहीं चाहता कि वो कहीं दब जाए। मैंने पहली बार लिखा है और आपने उसे अप्रिशिएट किया, तो मैं तो इस समय चने के झाड़ पे हूँ, अल्लाह के 7वें आसमान पे हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको अभी आसमान पे ही होना चाहिए। बस गिर के खजूर में मत अटकना। नहीं अटकेंगे तो वहां पे भी एक्स मुस्लिम मूवमेंट चालू करेंगे कि ये खजूर हाँ, खाओ, इसके बाद जहर का असर नहीं होता है। सही, 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 सही।
चलिए अनिरुद्ध भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, मौका लगे तो ये सभी डिटेल दीजिएगा कि सूरा, आयात, दरूद, कलमा वगैरह क्या होता है। क्या क्या बोल रहे हो? मैंने कभी अगर मौका लगे तो बताइएगा कि ये सूरा, आयात, दरूद, कलमा, ये इस तरह की चीजों में क्या अंतर होता है, ये क्या होते हैं, अभी बता अंतर क्या देता होता है। हूँ, अभी बता देता हूँ। जी। सूरा कहते हैं चैप्टर्स को। कुरान में अ- 114 चैप्टर्स है, ठीक है? तो उसको जी। चैप्टर्स को सूरा कहते हैं। जैसे सूरे फातिहा विच इज चैप्टर नंबर जी। 1। हाँ, चैप्टर नंबर 1 हम्म। सूरे फातिहा। चैप्टर नंबर 2 बकरा, तो सूरा बकरा, सूरा आले इमरान, सूरे निसा, सूरे माइदा, सूरे अनाम, सूरे अराफ, अनफाल, तौबा, उसके बाद यूनुस, हूद, यूसुफ, रौद, इब्राहिम, हिज्र, नहल, इसरा, कहफ, मरियम, ताहा, अंबिया, हज, मुमिनून, नूर, फुरकान, शूरा, नमल, कसस। ये मैं अपने जहन से बोल रहा हूँ, ये मैं किधर देख के नहीं बोल रहा हूँ। पूरा मेरे को पूरा याद हो गया था लिस्ट, पूरे 1 से 14 हम्म। का। अगर सिर्फ सूरा का नाम आप बता देते तो मैं उसको आपको फटक से नंबर बता देता। नहीं नहीं, मैं बस यही जानना चाह रहा था कि सूरा ये क्या होता है है। अब सूरा तो मैं चैप्टर। समझ गया, चैप्टर है, हाँ ठीक है। आयत अब ये जो होती आयात क्या है, होती आयत जो है वो वर्ड्स को कहते हैं। है। वर्ड्स, वर्ड्स यानी वर्स सिर्फ एक वर्स शब्द। वर्स वर्ड्स, वर्स अच्छा। वर्स हाँ, वर्स वर्ड्स, वर्स ओके। होता है ना, तो एक वर्स को आयत 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 कहते हैं, ठीक है? आयत यानी वर्ड्स, जी। प्लूरल, ठीक है? तो नहीं समझ आयत पाया, समझ में सॉरी। आया? अच्छा, नहीं नहीं, मैं नहीं आपको समझ पाया। एक मिनट आयात टेंशन माने नहीं लो। श्लोक। श्लोक समझते हैं ना आप? श्लोक, अच्छा। हाँ हाँ, हाँ, 2 लाइन 3 लाइन आयात जो माने भी है। श्लोक। हाँ। ये करेक्ट। देखिए, स्क्रीन आई, हाँ। ठीक है? अभी ये जो है हाँ, इतना, ये पूरा, ये एक आयत है। एक आयत है। हाँ, अगर ये 4 लाइन की मतलब होती तो ये 4 आयत होती है ना। नहीं 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 नहीं, 4 लाइन की भी हो सकती है जो बड़ी आयत है। ये बड़ी एक आयत, जहाँ पे नंबर खत्म हो रहा, ये एक आयत है। ये समझ गया। छोटी भी हो एग्जैक्टली सकती है, समझ। बड़ी भी हो सकती है। जी जी स्टेटमेंट जी। जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है? अब देखिए, तो जी, इसी तरीके से ये जहाँ पे ये खत्म हो रहा है और नंबर दिखा रहा है, ये पूरी एक आयत है। अभी एक ये आयत है। बड़ी आयत जो है बड़ी भी हो सकती है। जैसे मैं आपको मिसाल हम्म। देता हूँ, नहीं नहीं, मैं समझ गया, मैंने तो छाना हुआ है ये कुरान.com, कहीं कहीं बहुत बड़ा है, कहीं कहीं बहुत छोटा है, हर कुछ है। हाँ, जैसे अभी इसमें आप देखो, 1 मिनट रुको, ये देखो, अभी ये कितनी लाइन है? साढ़े हाँ, तीन है, लेकिन ये एक आयत है। एक आयत है। हाँ यहाँ ये नंबर है लास्ट में। हाँ, तो ये एक आयत हो गई, ठीक है? जी। قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون। तो ये हो गई एक आयत। तो आपका सूरा हो जी गया, समझ। आयत हो गई। तीसरा क्या था? दरूद। जी। दरूद पूछा था ना? दरूद, दरूद, जी। हाँ, दरूद जो है ये एक्चुअली रसूलुल्लाह पे समझिए आप, जैसे कि एक दरूद ऐसा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ऐ अल्लाह तू रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद साहब पर, जैसे कि तूने रहमत हाँ। नाजिल फरमाई उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हम्म। मोहम्मद नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला अली मोहम्मद, रसूलुल्लाह पर यानी मोहम्मद साहब पर और उनकी आल पर। कमा सल्लैता अला इब्राहिम, जैसे कि तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहिम पर। तो ये हम्म। रसूलुल्लाह की आप दुआ कर रहे हो, तो ये हो गया दरूद, ठीक है? अच्छा, तो इन शॉर्ट ये हो गया कि जो रसूल अल्लाह के लिए मांगा जा रहा है अल्लाह से, वो हाँ, दरूद है। दरूद है। ओके। उनके लिए यहाँ पे रहमत गानी की शादी दुआ, में उनके अब्दुल्ला लिए दीवाना है, बरकत हाँ। की दुआ, तो ये हो गया दरूद। हाँ। अभी क्या बचा है? कलमा। कलमा, ये है कलिमा। कलिमा यानी आप जो वर्ड्स बोलते हो, ठीक है? तो हाँ हाँ। इस्लामिक कलमा ये है कि आप ये गवाही दे रहे हो, जैसे कि ये कलमा है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि कोई भी इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के, या हाँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो ये आप जो क्या ये, टेस्टिमनी दे रहे हो, जी। हाँ,
तो ये भी एक कलमा है। फिर उसके बाद सिर्फ इतना भी पढ़ोगे आप, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये भी एक कलमा है। ओके ठीक है, ओके, ठीक है जी। चलिए जी सर, बहुत अब बहुत शुक्रिया। मैं रख रहा हूँ। बस इस बात का ध्यान रखिएगा सर कि जहां तक हो सके आपके जो रेफरेंस आप प्रस्तुत करते हैं ना, वो हिंदी या इंग्लिश में हो, और उस रेफरेंस तक हम कैसे पहुंचे। हम काफिर हैं तो हमारे लिए उर्दू और फिर ये एकदम लुकमान, और अब तो थोड़ा मैं समझने लगा हूँ, लेकिन पहले जब नहीं समझ पाता था तब मुश्किल होती थी। अब काफी कुछ समझने लगा हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी हीटेड डिबेट होती है कि उस समय आपके नोट पेड के कुछ होते हैं रेफरेंस, तो चूंकि हम उस रेफरेंस तक पहुंच नहीं पाते ना, तो वो जो डिबेट है वो सिर्फ हम तक आके खत्म हो जाती है। आपने सुनाई, हमने सुन ली, लेकिन हम कहीं परोस नहीं सकते। तो जी देखिएगा, अगर संभव हो तो ये भी करिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत जी, शुक्रिया सर। ठीक, थैंक यू सर, फिर मिलते हैं। जरूर। मनु पटेल बहुत बहुत शुक्रिया। मेधा जी कह रही हैं 100 पॉडकास्ट, इट वाज ऑसम एंड योर आईज लुक लाइक बाहुबली प्रभास, प्लीज से फेमस डायलॉग, औरत पर हाथ डालने वाले का काटते हैं उसका गला। एंजॉय योर मिमिक्री, मस्त कॉमेडी होती है, लाफिंग आउट लाउडली। थैंक यू यार मेधा जी। राज यादव कह रहे आईबा प्लीज लेट मी इन योर स्ट्रीम, उसके बाद 3 महीने तक नहीं आऊंगा। राज यादव मैं तभी लिंक शेयर करता हूँ, थोड़ी देर में रुक जाइए, ऑलरेडी फुल है, जगह थोड़ी भी नहीं बची है, इतना फुल चल रहा है। KHP भाई कह रहे सऊदीज MBS रिमूव एंटी सेमेटिक एंड एंटी इजरायली कंटेंट फ्रॉम सऊदी स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम। भाई मैंने तो वो शॉर्ट अपना वायरल हुआ है ना, वो उसमें तो मैंने कहा कि मुझे तो 99.9% लगता है कि हमारे MBS साहब जो है ये हमारी कैटेगरी के ही है। सुधीर मलिक थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर। हिंदू सनातनी कह रहे चल दोस्त गोइंग टू स्लीप विल SMS फॉर 5K व्हेन आई गेट अप। अरे इतना स्पीड से नहीं बढ़ रहा है हिंदू सनातनी भाई, आराम से सो के उठो आप। मोहनलाल सबका बाप कयामत हैज ऑलरेडी अराइव्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स मुस्लिम फॉर दोस हु से आई विल नॉट लीव इस्लाम टिल कयामत। सही कहा आपने। रिकी जी कह रहे हैं यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब साहिल बाय एनलाइटनिंग अस। थैंक यू रिकी जी। ठीक है, शकुनी पेटनी जी जुड़ी हैं। जी शकुनी जी। हाँ भैया, हेलो, जी कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? जी, मैं पहले खुशी नाम से आई थी। अच्छा ओके। हाँ, एडम भैया का जो स्ट्रीम था कल, मैं वहाँ जुड़ी थी, लेकिन टाइम कम होने के वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं किया। तो पहले आप ओके दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और बहुत सारा दुआ है मेरा और मेरे माँ की तरफ से आप दोनों के लिए, ठीक है? और मेरा थैंक यू कुछ सो मच। मेरा कुछ क्वेश्चन था, लाइक जी मुझे बहुत सारे स्ट्रीम देखना पड़ता है क्वेश्चन के आंसर के लिए, तो मैं सोचा यहाँ से ले लूँ। तो वो आपने बताया था ना, नबी के माँ बाबा जो जहन्नम में है, वो मुझे थोड़ा रेफरेंस दे देंगे? मेरे के साथ डिबेट हो गया था। अच्छा, मैं आपको बाप का दे देता हूँ, माँ का रेफरेंस अभी मेरे पास रेडीली अवेलेबल नहीं है। जी, एक मिनट। ये स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ आपके साथ। आप बता दे, उतना ही काफी है, मैं लिख लूंगी। अरे हम तो शेयर करते सामने सामने दिखाते, ये देखिए। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4718। Anas said, a man asked, where is my father? Messenger of Allah, he replied, your father is in hell. When he turned his back, he said, my father and your father are in hell. मेरे बाप और तुम्हारे बाप दोनों जहन्नम में। ये देखो, ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 203 भी है। Anas reported, verily a person said, Messenger of Allah, where is my father? He said, he is in the fire. When he turned away, he, the holy prophet, called him and said, verily my father and your father are in the fire. तो ये दो हवाले आपको मिल गए, ठीक है? जी, थैंक यू। और एक बात, वो जो प्री रिटन लक होता है ना, जहन्नमी जन्नती, वो वाला। कौन सा? प्री रिटन लक, जो पहले से लिखा होता है, आप जहन्नम में अच्छा जाएंगे। जी,
हाँ, वो आप इस पे डेस्टिनी सर्च मारे sunna.com पे, जी। इस पे आप ये देखें, सही मुस्लिम 2643A, इसमें आपको मिल जाएगा। Abdullah bin Masud reported that Allah's messenger, who is the most truthful of the human beings, and his being truthful is a fact, said, verily your creation is on this wise. The constituents of one of you are collected for 40 days in his mother's womb in the form of blood, after which it becomes a clot of blood in another period of 40 days. Then it becomes a lump of flesh, and 40 days later Allah sends his angel to it with instructions concerning four things. So the angel writes down his livelihood, his death, his deeds, his fortune and misfortune. By him, besides whom there is no God, that one amongst you acts like the people of deserving paradise, until between him and paradise there remains but the distance of a cubit, when suddenly the writing of destiny overcomes him, and he begins to act like the denizens of hell, and thus enters hell. And another one acts in the way of the denizens of hell, until there remains between him and a hell a distance of a cubit, that the writing of destiny overcomes him, and then he begins to act like the people of paradise and enters paradise. तो ये बिल्कुल साफ साफ है कि जो लिखा हुआ होता है वो, चाहे वो अच्छे काम करो, अगर उसकी किस्मत में जहन्नम लिखी हुई है, तो जब वो जन्नत के नजदीक आ जाता है बिल्कुल, तो उसकी किस्मत उस पे हावी हो जाती है और वो जहन्नम वाले काम करने लगता है और जहन्नम में चला जाता है, एंड वाइस वर्सा। जी भैया, थैंक यू। और मुझे कुछ बताना था हमारे बांग्लादेश के बारे में, तो आप जी बताइए। मैं हमारे यहाँ, मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पर ज़्यादातर हिंदू ही है। हमारा पाड़ा मीन्स कॉलोनी टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक मंदिर है, वहाँ पर एक जो पूजा करते हैं पंडित, उसको मार दिया। ये जब आप सुना होगा, नोआखाली में एक इंसिडेंट हुआ, कुरान लेके हमारा मंडप में रख दिया, ऐसा कुछ बोलकर। वो मुस्लिम से ही कराया था, लेकिन हमारा बहुत लोगों को मारा, बहुत घरे जलाए थे। तब ये कौन जलाया? ये मुस्लिम्स था, मुस्लिम्स ने हिंदुओं का घर जलाया था। किधर? बांग्लादेश में? जी, आप नोआखाली लिखकर सर्च देंगे, नोआखाली दुर्गा पूजा, आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो ऐसा हमारे यहाँ रोज होता है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर आप हमारा फैमिली डिफेंस से है, वो हाई लेवल पे है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग हमारा जमीन ले लेती है, ठीक है। मैंने कैसे बताओ, प्रेशराइज है, नहीं ये जमीन इसका नहीं है। कोर्ट इतना सख्त हुआ है, लेकिन फिर भी ये तो सरकारी जमीन को भी नहीं छोड़ता, ठीक है। ऐसे कुछ हमेशा मारने काटने के बातें करते रहते हैं। इसको मिला तो मुझे तो डर लगता है सोते हुए कि कोई आकर हमें मार देगा तो हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। कितने परसेंट हिंदू है उधर बांग्लादेश में? बांग्लादेश में अब 8% था, मे बी 6% में उतर गया। कितना हो गया? 6। अच्छा, डिक्लाइन हुआ है। जी, वो होता ही रहता है। हमारा जो पूर्वज थे वो भी आपका क्या बोलते हैं इसका, बाजे व्यवहार, बैड बिहेवियर के कारण इंडिया चले गए सब। अच्छा। वो हमारा जो पैसा, हमारा जो घर बार जो थी, आप अगर कभी भी आएंगे बांग्लादेश में तो मैं आपको ले जाऊंगा वो जगह, अभी भी यहाँ पर है। वहाँ पर मंदिर है, लेकिन वो जमीन उसका नहीं है, अभी भी है। तो मेरा मम्मा आपको और एडम भैया को इनवाइट करा है, आप आइए कभी। मेरा मम्मा बहुत अच्छा खाना पकाती है, एडम भैया खाने के बहुत शौकीन है, मैंने सुना। तो ऐसे करके आप कभी आइए बांग्लादेश में। जरूर जरूर जरूर, मौका मिलेगा तो हम बांग्लादेश आएंगे। और आपको अगर वहाँ ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप भारत आ जाइए और सुकून से इधर मेरा जिंदगी बहन गुजारे। की शादी हो रही है राजस्थान में। अच्छा, अरे वाह, जबरदस्त। हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारा फैमिली बैकग्राउंड वो सरकारी नौकरी करते हैं बहुत बड़े पोजीशन में, इसलिए हम यहाँ पर हैं अभी तक। अच्छा, तो भी लेकिन आपको खतरा महसूस होता है? जी, वो डिफेंस में है, वो मैं आपको समझा नहीं सकती।
फिर भी नहीं, दैट इज हमको फाइन, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि भाई वहाँ की प्राइम मिनिस्टर तो वो लेडी है ना? हाँ, वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो कितनों को सँभालेगी? क्योंकि बहुत सारे लोग जो सीक्रेटली ये सब करते हैं। वो हम यहाँ पर उसको जिहाद बोलते हैं, जमायत बोलते हैं, वो करते तो हैं ऐसे पकड़े नहीं ऐसे जाते वो सब। लोग जो इस तरीके की हरकत करते हैं? वो पुलिस वालों को काट देती है, वो मार देते हैं, वो किसी का नहीं सोचता। उसके अच्छा, अगर आप ऐसा पकड़ हाल के है उधर? हाँ, आप उसके साथ बात करोगे तो आपके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे कि उसका राज है, वो सब कुछ उसका राज है, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब उसको पुलिस की नहीं चलती उधर? चलती है, लेकिन बहुत बड़े इंसिडेंट हो तब, और उसको अच्छा बचाने के लिए पॉलिटिकल पावर्स भी पीछे लगे, जो अपोजिट पार्टी है वो हेल्प करती है। अच्छा अच्छा, तो ये इंटरनेशनल न्यूज में क्यों नहीं आती है ये सारी चीजें? वो नोआखली वाला न्यूज़ इंटरनेशनल में गया था। आप कभी सर्च करके देखना। मैं नहीं, उसके अलावा? उसके अलावा हमारे बांग्लादेश में आती है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है ना, वो दबा दिया जाता है। लाइक मेरे अच्छा। यहाँ जो इंसिडेंट घटा, वो जिसका मंदिर है वो बहुत बड़े पोजीशन में है, लेकिन वो दबा दिया। हम्म अगर ये बाहर चले जाती है तो ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है। आप एक लोग वहाँ पे जो फेस्टिवल जितने भी होते हैं, दुर्गा फेस्टिवल और वो महाकाली फेस्टिवल, जो मतलब जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, तो एक दिवाली हो मुक्का गया करने तो देते हैं, सरकार इसके लिए प्रोटेक्शन भेजती है। हम इसको पीसफुली करते हैं, लेकिन मैंने जो बताया नौखली इंसिडेंट्स, तब हमारे यहाँ बम लगा था, बहुत सारे मंदिरों से बम कलेक्ट किया। एंड मैं ये नहीं कर रहा हर मुस्लिम खराब है, बहुत मुस्लिमों ने हमको हेल्प भी किया। वो लोग हमारे लिए पहरा देता था हमारे मंदिरों में, वो सेव किया हमारे मंदिरों को। ऐसा भी लोग है। मेरा जो भी फ्रेंड है, मेरा क्लोज फ्रेंड, सब मुस्लिम है, एंड वो इतने अच्छे हैं। मैं तो कुछ को लेकर आना चाहता था, लेकिन वो डरते हैं, उतना पढ़ा लिखा नहीं है मुस्लिम के बारे में, लेकिन वैसे बहुत पढ़ा लिखा है। तो मैंने एक को दिखाया तो वो लाइक ज़ॉम्बी बन गया कि ऐसा भी होता है। मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं जब भी वक्त मिलेगा मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगी। सही हो गया, जबरदस्त हो गया। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया कि आप अपने मोमिन दोस्त लोग के साथ भी हमारा चैनल शेयर कर रहे हैं, हालांकि दिस कैन बी वेरी डेंजरस फॉर यू। तो आप थोड़ा अपना सिक्योरिटी का ध्यान रखिएगा। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग द डिटेल्स अबाउट